क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का साया हो, जहां दीवारें बच्चों के चीखों की गवाह हों और किताबों के बीच दबी हो सैकड़ों अनकही कहानियां? ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो अब पढ़ाई का मंदिर नहीं बल्कि एक खौफनाक खंडहर बन चुका है, जहां मासूम बच्चों की आत्माएं न्याय की गुहार लगाती है, जहां हर रात मौत का साया मंडराता है और जहां कदम रखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए इस भूतिया स्कूल के रहस्यमयी सफर पर चलने के लिए। क्या आप सच में इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? अब कहानी शुरू करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां एक पुराना और सुनसान स्कूल सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोग बताते थे कि इस स्कूल में कभी मासूम बच्चों की हंसी गूंजती थी, पर अब यहां सन्नाटा और डर का राज है। कई साल पहले एक मासूम लड़की अनुप्रिया अपने दोस्तों के साथ इस स्कूल में पढ़ने आई थी। वह हमेशा अपनी मुस्कान और मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक दिन अनुप्रिया अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे आखिरी बार स्कूल के ग्राउंड में देखा था। आज भी उसकी माँ स्कूल के बाहर बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करती है। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने हिम्मत करके उस स्कूल में कदम रखा। उनके पास सिर्फ टॉर्च और साहस था। स्कूल के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं। खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। अचानक एक बच्चे को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे चीख पड़ा। सभी बच्चे घबराकर स्कूल से भागे, लेकिन उनमें से एक लड़का रोहित अचानक गायब हो गया। सुबह तक उसकी कोई खबर नहीं थी। रोहित की माँ, जो विधवा थी, पूरे गांव में चीख चीख कर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव वालों ने स्कूल में जाकर रोहित को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ग्राउंड के बीच में रोहित बेहोश पड़ा है। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हो। उसकी मां की चीखें सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। जब रोहित को होश आया तो उसने बताया कि उसे स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक लड़की दिखी थी जो रो रही थी। वह कह रही थी, मुझे बचाओ, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती। रोहित ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। एक काली परछाई ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही लड़की अनुप्रिया की आत्मा हो सकती है, जो अब भी स्कूल में भटक रही है। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि इस स्कूल में कोई बड़ा यज्ञ करना होगा ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। स्कूल की नींव के नीचे कुछ अजीब चीजें दबी हुई थी। जब गांव वालों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें वहां कई बच्चों के कंकाल मिले। हर कोई यह देखकर दंग रह गया। लेकिन असली सवाल यह था, क्या अनुप्रिया की आत्मा इन कंकालों से जुड़ी है या फिर स्कूल में कोई और बड़ी ताकत काम कर रही है? गांव में रोहित की हालत देखकर हर कोई सहमा हुआ था। उसकी मां हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा ठीक हो जाए। रोहित के चेहरे पर गहरी खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखों में अजीब सा डर बसा हुआ था। वह किसी को कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। गांव की महिलाएं उसकी मां को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसका दिल अपने बेटे के हाल पर टूट चुका था। मेरा बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। रोहित को अचानक रात में तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने उसे शांत रहने और आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह बार बार चिल्लाने लगा, वह आ रही है, वह मुझे लेने आ रही है। रोहित की बातों ने गांव वालों के होश उड़ा दिए। उसी रात स्कूल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि स्कूल के अंदर रोशनी जल रही है और एक काली परछाई खिड़की पर झांक रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस स्कूल पहुंची तो उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी। पूरे स्कूल में सन्नाटा था, लेकिन लाइब्रेरी से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने रोहित के बयान को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी की तलाशी ली। वहां उन्हें अनुप्रिया की एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में अनुप्रिया के साथ कई और बच्चे थे, लेकिन तस्वीर के किनारों पर
खून के धब्बे थे। जैसे ही तस्वीर उठाई गई, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाइब्रेरी की सभी किताबें खुद ब खुद गिरने लगी। रोहित की माँ ने यह तस्वीर देखी और रोते हुए कहा, ये वही बच्ची है जिसे मैंने आखिरी बार स्कूल के पास खेलते हुए देखा था। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। पुजारी ने बताया कि इस स्कूल में कोई बड़ा रहस्य छुपा है जो इन आत्माओं को शांति नहीं दे रहा। गांव वालों ने स्कूल की गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। खुदाई करते वक्त एक गुप्त तहखाना मिला। उस तहखाने में सैकड़ों खिलौने और बच्चों के कपड़े थे, लेकिन सबसे खौफनाक था दीवार पर लिखे खून के शब्द, हम सब वापस आएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि स्कूल के पहले प्रधानाचार्य पर बच्चों को यातनाएं देने का आरोप लगा था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया था। तहखाने में मिला सामान इसी ओर इशारा करता था, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था, क्या अनुप्रिया की आत्मा इन बच्चों की आत्माओं को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर वह भी इस खौफनाक रहस्य का हिस्सा है? रोहित अभी भी डर और बेचैनी में था। उसकी माँ हर पल भगवान से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। गांव के लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। स्कूल के तहखाने में मिली चीजों और खून से लिखे संदेश ने पूरे गांव को हिला दिया था। लेकिन रोहित के साथ हुए हादसे के बाद किसी में इतना साहस नहीं था कि वे स्कूल के करीब भी जाए। रोहित की माँ बार बार रोते हुए कहती, क्यों मेरे बेटे को इस सब का शिकार बनाया गया? क्या वह मासूम नहीं है? उसकी यह बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती। गांव वालों ने स्कूल में हो रही घटनाओं का समाधान निकालने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने स्कूल का मुआयना किया और कहा, यहाँ केवल एक आत्मा नहीं बल्कि सैकड़ों मासूम आत्माएं भटक रही हैं। इन सभी आत्माओं को एक बुरी ताकत ने बांध रखा है। इस जगह पर बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अचानक से पूरी जगह में तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो खुद स्कूल जीवित हो गया हो। दीवारों पर बने दरारों से खून जैसा तरल बहने लगा। तांत्रिक ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन अचानक से रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, वह आ रही है, वह आ रही है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर हवा में झूलने लगा। ये देख हर कोई सहम गया। तांत्रिक ने मंत्रों के सहारे रोहित को शांत किया और कहा, हमें जल्द ही इस स्कूल के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाना होगा। तहखाने की दीवार पर एक बंद दरवाजा था जिसे अब तक कोई खोल नहीं पाया था। तांत्रिक ने बताया कि इस दरवाजे के पीछे ही सारे उत्तर छिपे हैं। गांव वालों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। वहां बच्चों के सड़े गले शव थे जो अभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उनकी मासूम आंखें जैसे अभी भी न्याय की गुहार लगा रही थीं। हर किसी का दिल टूट चुका था। रोहित की मां ने बच्चों की आत्माओं से माफी मांगी और कहा, तुम्हें जो दर्द सहना पड़ा वह किसी को नहीं सहना चाहिए। हम तुम्हें शांति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तांत्रिक ने अनुष्ठान के जरिए बच्चों की आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली परछाई अचानक से प्रकट हुई। वह स्कूल के पहले प्रधानाचार्य की आत्मा थी जिसने बच्चों को यातना दी थी। वह हंसते हुए बोला, ये आत्माएं मेरी हैं, मैं इन्हें कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। तांत्रिक ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और भगवान से प्रार्थना की। तभी एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हो गईं और वे रोशनी के साथ विलीन हो गईं। प्रधानाचार्य की आत्मा चिल्लाते हुए धूल में बदल गई। गांव वालों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक बड़ा मंदिर बना दिया। उन्होंने सीखा कि बच्चों की मासूमियत और उनकी खुशियों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी ने हमें सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारी अगली कहानी भूतों की सवारी, भूतिया ट्रेन का रहस्य को देखना न भूलें।